अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मैं हूं अफशा राना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टाइल फैक्ट्स विद अफशा का हॉरर सेगमेंट यानी कि संडे स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, जिन, भूत, आसेप, चुड़ैलें, बदरूहें बहुत ही खौफनाक चीज़ें होती हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद हैं। इनका वजूद भी है। कुरान पाक में बाकायदा इनसे बचने के तरीके भी बताए गए हैं। तो आज की ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये इस लिहाज से रियल है क्योंकि ये भी मेरी फैमिली की स्टोरी है। और ये स्टोरी, मेरा भाई एक जो है वो अमेरिका में रहता है और वो ये इंसिडेंट जो मैं आज इस स्टोरी में आपको बताऊंगी ये उनके साथ हुआ है। उनके घर में ये चीज़ें हुई हैं क्योंकि हम बीइंग ए मुस्लिम तो हम इन चीज़ों से इनकार कर ही नहीं सकते। कुरान पाक में इनका जिक्र मौजूद है बाकायदा। लेकिन बाहर के मुल्कों में उनके साथ ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हद तक होते हैं क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम हम मुसलमान कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पे अज़ान भी होती है। और जब अज़ान होती है तो इस तरह की ये चीज़ें जो है ना उससे बहुत दूर हट जाती है। जहाँ अज़ान हो, वज़ू में हो, तो ये चीज़ें आपके करीब नहीं आती। लेकिन क्योंकि बाहर के मुल्कों में अज़ान की आवाज़ नहीं होती तो उनके मुल्क में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा उनके वहाँ पे ये मसाइल देखने में आते हैं। तो इस तरह का ही एक वाक़या मेरे भाई के साथ ही बल्कि उनकी पूरी फैमिली के साथ हुआ है डिफरेंट तरीक़ों से। आज मैं यही आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको स्टोरी की तरफ लेके चलती हूँ, कहानी की तरफ आती हूँ, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। जी, मैं अमेरिका में रहता हूँ और मैं बाय प्रोफेशनल एक डॉक्टर हूँ और मेरी मिसेस भी डॉक्टर है। हम दोनों वहाँ पे बाहर के मुल्क में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में रहते हैं। मेरी एक बेटी है, अब तो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन जब ये हमारे साथ इंसिडेंट हुए थे तो उस वक्त वो छोटी थी, काफ़ी कोई 2 साल की होगी, 1.5-2 साल की थी। जब हमने एक घर लिया था वहाँ पे, मैंने अपना घर वहाँ पे ख़रीदा था। हमारा ये था कि बजाय हम किसी अपार्टमेंट में रहें या तो हमने वहाँ पे अपना घर एक ख़रीदा। वो घर हमारे लिए नया था, लेकिन वो घर हमारा थोड़ा-सा बाहर के मुल्कों में इस तरह से होता है कि टाउन से ज़रा थोड़ा-सा हट के था और बहुत बड़ा घर है हमारा, वो बहुत बड़ा घर था। और उसके साइड में उसके अंदर जो है पार्क भी, गार्डन एरिया भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है। तो कमरे हमारे, क्योंकि एक बेसमेंट है और ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। हमारे बेडरूम फर्स्ट फ्लोर में है। नीचे जो है वहाँ पे लिविंग है और ड्राइंग रूम है और नीचे बेसमेंट में भी एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें मैंने लाइब्रेरी भी बनाई हुई है और कुछ और भी थोड़ा बहुत कुछ एक्टिविटीज़ के लिए हमने रखा हुआ है। तो मैं एक दिन इस तरह से, ये वाक़या काफ़ी पुराना है, मेरी अब बेटी की माशाल्लाह उम्र कोई 10 साल है, उस वक्त कोई वो 1.5-2 साल की थी जब ये वाक़या हुआ था। तो वो एक दिन था, ये था कि मैं भी अपने हॉस्पिटल के तैयार हो रहा था हॉस्पिटल जाने के लिए और मेरी वाइफ जो थी वो किचन में, उसने भी जाना था, दोनों ने, हम लोगों ने जाना था, तो वो किचन में थी। हम लोगों ने टाइम इस तरह किया होता है कि अगर उसकी डे ड्यूटी है तो मेरी नाइट होती है, अगर मेरी नाइट होती है तो उसका डे होता है, क्योंकि बेटी के पास किसी ने रहना होता है। तो हुआ ये कि वो मेरी वाइफ जो थी वो किचन में नाश्ता बना रही थी और मैं अपने हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रहा था। तो हमारी छोटी सी बेटी है वो बैठी हुई थी बेडरूम में, और बेडरूम के ऊपर जो एक कैबिनेट बनी हुई थी उसके ऊपर बना हुआ था मिक्की माउस, पड़ा हुआ था, मिनी पड़ी हुई थी। और मेरी बेटी को के वो फेवरेट कैरेक्टर है, उसको बहुत पसंद है। तो वो अब वो मुझे कह रही थी कि मुझे वो उतार के दे। मैंने कहा अच्छा मैं उतारता हूँ। मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हें उतार दूँ, क्योंकि उसका हाथ नहीं जा रहा था। तो मैंने उसको कहा मैं तुम्हें देता हूँ। इतने में ही मेरी वाइफ जो थी किचन में, मैंने उसको कहा कि इसको हिबा नाम है उसका, कि हिबा को वो मिनी उतार के दे दो। वो कहती है अच्छा मैं किचन से आके देती हूँ अभी ना। तो वो, उसने भी मुझे कहा कि मैं करके फिर आती हूँ। अब मैं दूसरे कमरे में चेंज कर रहा था। मैं जब उस कमरे से चेंज करके आया हूँ तो मैंने देखा मेरी बेटी उस मिनी के साथ खेल रही है और मैंने ये समझा कि मेरी वाइफ ने लाके उसको दे दी है। और जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सबा ये तुमने दी है उसको, मिनी उतार के तुमने दी है? वो कहती है नहीं मैंने तो नहीं दी।
तो मैंने कहा उसके पास कहा? कहती है मैंने तो खुद देखा उसके पास है। तो मैं समझी आपने उसको उतार के दी है। कहती है मैं जब देने के लिए बाहर आई हूँ तो वो पहले से खेल रही थी, तो मैंने समझा आपने उसको दी है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं था, मैं तो दूसरे कमरे में चेंज करके आया हूँ, मैं ये समझो कि तुमने दी है। तो वो मुझे देख रही थी, मैं उसको देख रहा था, और उस वक्त हम दोनों के अलावा और उस बच्ची के अलावा तीसरा कोई हमारे घर में नहीं था कि जो हम कहते कि उसने उसको उतार के दी है। तो हम लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही खौफनाक थी कि बच्ची के पास ये किस तरह से खिलौना आया, ना उसने दिया ना मैंने दिया। तो काफ़ी ज़्यादा हम इस चीज़ को लेके परेशान हुए। इसी तरह का एक और वाक़या जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो कुछ इस तरह से था कि मैं एक दिन हमारे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि बेसमेंट में हमने काफ़ी मल्टीमीडिया का इंतज़ाम का वहाँ पे लगाया होता है, और अक्सर हम वहाँ पे बैठ के देखा करते थे। तो एक दिन मैं वहाँ पे लगा के कोई मूवी लगाई हुई थी, तो मैं किसी काम के लिए ऊपर आया, तो खैर मैंने उसको वहाँ पे उसे बंद कर दिया। मैं खुद अपने हाथ से रिमोट से उसको बंद करके ऊपर आया हूँ। ऊपर आने के बाद अपना काम करने के बाद जब मैं दोबारा नीचे गया हूँ तो देखा कि वो टीवी चल रही। मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि मुझे याद था कि वो मैंने बंद किया है। कोई वहम वाली इसमें बात नहीं थी। और जबकि मैंने अपनी वाइफ से पूछा तो वो कहती है मैं तो नीचे गई नहीं हूँ, लेकिन वो चल रहा था। इस वाक़ये से भी हम बहुत परेशान हुए। फिर इसी तरह का एक और वाक़या इस तरह से हुआ कि ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि बेडरूम हमारे ऊपर थे, तो मेरी वाइफ, हम लोग ऊपर ही थे, तो मेरी वाइफ को दिन में किसी वक्त ऐसे लगा कि जैसे नीचे से कोई गुजरा है। उसने ऊपर से जब देखा, उसको बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे मैं नीचे लिविंग से गुजर के दूसरे रूम की तरफ गया हूँ। तो उसने ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ देखा, और जैसे उसने पलटा तो मैं पीछे ही था। उसने मुझे कहा कि आप अभी नीचे नहीं थे? मैंने कहा नहीं, मैं तो ऊपर ही हूँ। कहती है आप थोड़ी देर पहले तो मैंने खुद आपको देखा, आप नीचे से गुजर के गए हैं। तो मैंने इसको कहा मैं तो नीचे गया ही नहीं हूँ, तुम्हें कैसे लगा कि मैं नीचे हूँ? मैं तो नीचे गया ही नहीं, मैं तो ऊपर हूँ। लेकिन उसने कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से आपको नीचे लिविंग से गुजरते हुए देखा है चंद लम्हे पहले। तो ये भी एक हॉरर वाक़या था जो हमारे साथ हुआ। एक और इस तरह का इंसिडेंट हुआ, वो कुछ इस तरह से था कि एक दिन मैं घर में बिल्कुल अकेला था। ये तो काफ़ी इतनी पुरानी बात नहीं, ये तो अभी ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ था इस बात को, कि मेरी वाइफ अपनी ड्यूटी पे गई हुई थी, मेरी उस दिन ड्यूटी नहीं थी, मैं घर पे था, और बेटी मेरी अब क्योंकि बड़ी हो गई है तो वो स्कूल जाती थी, वो स्कूल गई हुई थी। घर में मैं बिल्कुल अकेला था। तो मैं बाथरूम से जब मैंने बात लिया, बाथरूम से नहा के मैं जब बाहर निकला हूँ, बाहर आया हूँ, तो वहाँ बाथरूम में कर्टन था। मैंने कर्टन जो था वो उसके नहाने के बाद जहाँ मैं बाहर आया हूँ तो वो कर्टन मैंने आगे कर दिया, यानी उसको कवर कर दिया। जो शावर एरिया था, शावर एरिया को मैंने उसको कवर कर दिया और मैं बाहर आ गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद किसी काम से मैं दोबारा बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि वो कर्टन वहाँ से हटा हुआ था। जबकि ये चीज़ मुझे पूरे होशोहवास से याद है कि मैंने अपने हाथों से कर्टन को बंद किया था, जबकि थोड़ी देर बाद मैं वहाँ गया हूँ तो कर्टन हटा हुआ था। तो इस तरह के और भी बहुत से छोटे मोटे वाक़यात हैं जो हमारे साथ उस घर में बहुत ज़्यादा हुए थे, और एंड में आके ज़्यादा बढ़ गए थे। तो फिर आखिर हमने उस घर को छोड़ दिया, हमने उस घर को सेल करके तो हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो जी व्यूअर्स, ये कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जो मेरे भाई के साथ, जो कि अमेरिका में रहता है, उसके और उसकी फैमिली के साथ पेश आए। तो मैंने ये सोचा कि आज मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि देखिए बात वही आ जाती है, रियल हॉरर स्टोरीज़ तो और भी हैं मेरे पास, कुछ काफ़ी पेंडिंग में भी आ रही हैं, कुछ मेरे व्यूवर्स ने और सब्सक्राइबर्स भी हैं जो भेज रहे हैं, तो वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। लेकिन ये दो ऊपर नीचे जो मैंने वाक़यात आपको सुनाए हैं, जो लास्ट स्टोरी और ये आपकी स्टोरी, ये मेरे अपने घर की है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो मेरी फैमिली की स्टोरीज़ होती है वो बिल्कुल उनके मुतालिक तो मुझे 100% कन्फर्म होता है कि ये रियल है। तो ये इसके साथ ही मेरी आज की इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म होता है। मैं इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि आज की आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे में आपके साथ एक और अच्छी हॉरर स्टोरी में मुलाकात होती है। टिल देन आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरी वीडियोज़ देखते रहना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।